हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बेसिक पहले ही पढ़ चुके हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, यानी कि ये 9th का टॉपिक है और ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और आज से हम लोग 9th क्लास का मैथ शुरू करेंगे। ये पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं। पहला आइडेंटिटीज़ है रूट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो एग्जाम्पल इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिखते हैं कोई डिजिट √3 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि ये जो रूट होता है इसको अगर आप बाहर एक्सपेंड करके लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1/2 होता है। जैसे कि ये 3 है, √3 है और √3 पे पावर 2 है, तो √3, ये जो 3 है 3 को रहने देते हैं ब्रैकेट में और रूट के लिए 1/2 लिख देते हैं इसके ऊपर, और बाहर आपका पावर जो 2 है 2 रहेगा। अब आ गया ये एक्सपोनेंट फॉर्म वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आया? 3। तो ये आपका आइडेंटिटीज़ है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, √3 का स्क्वायर है तो इस रूट के लिए आप 1/2 लेते हैं और ये 2 पहले से है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 पर पावर 1, यानी कि आंसर 3। अब यहाँ जैसे इसके अंदर में कोई और डिजिट रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 8 है और यहाँ 3 रहता और यहाँ पावर अगर 2 रहता तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो सबसे पहले आप 8 लिख लीजिए। अब 8 पर क्या है? ये 3 है तो इस यहाँ जो भी है उसको 1 अपॉन में करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ इसका मतलब होता है 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 2, अगर लिखा हुआ है तो उसको अपॉन करके लिखते हैं। तो 8 पर पावर क्या लिखेंगे? 1/3, और ये आपका मल्टीप्लाई में 2। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 2/3, ये हो गया। या सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप 8 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर ये, तो 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 आंसर। यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है? 2 होता है, तो 2 पावर 2 कितना हो गया? 4। अब कोई और भी आप इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड जो है आइडेंटिटीज़ है √A, B। तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, √A, √B। अब इसको कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपका यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू 3, दोनों रूट में है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं √2 इंटू √3। या मान लीजिए यहाँ अगर √10 लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, √2 इंटू √5। तो ये दोस्तों समझ में आया है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ की तरफ ले चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ √A/B। तो इसको भी आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, √A/√B। अब कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए 2/3 है और ये रूट में है, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, √2/√3। तो ये आपका क्या है? आइडेंटिटीज। अब है आइडेंटिटीज 4। आइडेंटिटीज 4 क्या है? √A प्लस √B, √A माइनस √B। तो इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो A माइनस B आ जाता है। ऐसा क्यों? ये तो एक फॉर्मूला हो गया A+B इंटू A माइनस बी, यानी कि हो जाता है इसका फॉर्मूला A² माइनस B² पे बेस्ड है ये। तो अगर आप √A का स्क्वायर करेंगे और माइनस √B का स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? A माइनस B। तो यहाँ से कोई दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम? तो ये आपका आइडेंटिटीज़ था। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में बात करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दोस्तों अपना क्वेश्चन है 2√3 प्लस 5√5 माइनस 7√7 एंड 3√5 माइनस √3 प्लस √7। अब इसमें क्या करते हैं? जैसे पहले हम लोग सेम देखते हैं, मतलब सेम का मतलब है कि एक कैटेगरी का कौन कौन सा है। तो √3 वाला सेम कैटेगरी का है, √5 वाला सेम कैटेगरी है।
√7 सेम कैटेगरी है। अगर अनदर कैटेगरी का होगा तो वो किसी, जैसे यहाँ √3 है तो ये √5 के साथ ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ √3 अलग कैटेगरी का है, √5 अलग कैटेगरी का है, दोनों डिफरेंट कैटेगरी हैं। जबकि यहाँ √3 और यहाँ √3 दोनों सेम कैटेगरी का है। तो जब सेम कैटेगरी होगा तभी इस तरीके का जो आइडेंटिटीज़ है या जो एडिशन है वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, उसको सेम एज हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ देखिए जैसे 2√3 है तो 2√3, अब इसके बाद जो √3 है उसको यहाँ लिख देते हैं, तो प्लस करना है तो प्लस माइनस √3 क्योंकि एडिशन है। फिर आप उसको नेक्स्ट करके लिखिए, तो नेक्स्ट करके लिखते हैं तो प्लस 5√5, अब इसके साथ है प्लस तो 3√5, फिर है माइनस 7√7 और प्लस क्या हो जाएगा √7। तो दोस्तों आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 2√3 माइनस ये √3 तो क्या आ जाएगा? दो में से एक जाएगा। मान लीजिए ये 2 है और ये 1 है तो 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि √3। अब उसी तरीके से आप नेक्स्ट कीजिए, तो ये 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो 8 और जो इसके साथ में रहता है सेम एज आ जाता है 8√5। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ये 7 में से ये क्या है? 1 है, तो 1 चला गया, यानी कि √7 है। तो 7 यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, इसका मतलब ये √7 तो सेम एज रहेगा, तो यहाँ कुछ नहीं है यानी 1। यहाँ भी जैसे आपने देखा √3 में कुछ नहीं है तो इसके बाहर 1 है, तो 7 - 1 कितना होता है? 6। तो 6√7 यही आपका क्या हुआ? आंसर है। अब दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व होता है। दोस्तों अपना क्वेश्चन है 7√6 को मल्टीप्लाई करना है 5√24 से। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप 7√6 यहाँ लिख लीजिए। अब इसके आगे आप सिंप्लीफाई करना है तो इंटू 5। अब 24 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 6। अब 4 अगर रूट में है तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। तो 7√6 सेम एज रहेगा इंटू 5। अब तो ये जो 4 है, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 × √6। अब देखिए यहाँ पे ये √6 दो बार है तो एक बार ही, यानी कि ये अभी आपको बताया था आइडेंटिटीज़ में कि अगर √6 अगर ये स्क्वायर है तो क्या आ जाता है? 6 हो जाएगा। आइडेंटिटीज आपको बताया है मैंने। तो 7 × 5 × 2 × 6 तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 35 × 2 70, 70 × 6 420, यही अपना आंसर है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क एक तरीके से असाइनमेंट के तौर पे है, आप इसको सोल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। बाई 3 250 इसको आपको सोल्व करना है और आप इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।